उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको ले चलेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात की अमीर तरीन रियासत दुबई में, जहां का लाइफस्टाइल बाकी दुनिया से बेहद मुख्तलिफ है। यहाँ चलने वाली गाड़ियां और ट्रेन दुनिया भर में मकबूल हैं और दुबई के मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के लिए बायस हैरत है। कैसे दुबई एशिया का पेरिस बना और आने वाले दिनों में यहाँ मजीद क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, दुबई का चप्पा चप्पा हैरत अंगेज शाहकारों से भरा पड़ा है। इन शाहकारों में दुबई की ज़ेरे आब हाउसिंग सोसाइटी भी आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई को अमीरों की जन्नत कहा जाता है, जहां ऐसी आसाइशें मुयस्सर आती हैं कि कोई गरीब इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खरबपति लोगों के लिए पानी के अंदर डूबे हुए पुरतायुश बंगले बना दिए गए हैं, जिनकी कीमत 3 करोड़ 60 लाख डॉलर से शुरू होती है। ये सोसाइटी दुबई के साहिल समंदर के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। इन घरों की दीवारों को शीशों से बनाया गया है, जिनसे हर वक्त समंदर का नजारा किया जा सकता है और बाहर तैरती हुई मछलियों और दीगर आबी मखलूकात का दिलकश नजारा किया जा सकता है। इस सोसाइटी में 4000 घर तामीर किए जाएंगे, जिनमें से अब तक 1000 घर फरोख्त भी हो चुके हैं। बहरहाल ये हाउसिंग सोसाइटी जब अपने तकमील के मराहिल को पहुंचेगी तो बिलाशुबा दुनिया में एक और अजूबे का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह दुबई में एक और ज़ेरे आब नाकाबिले यकीन प्रोजेक्ट भी जारी है, जो दुबई के पानियों को चीरते हुए दुनिया को हैरत में डालने की सलाहियत रखता है। ये प्रोजेक्ट है अंडर वाटर दुबई रेलवे ट्रैक, जिसकी तकमील के बाद दुबई दुनिया का जदीद तरीन शहर बन जाएगा। दुबई में आए रोज आबादी की वजह से सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाना एक मामूल बन चुका है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए दुबई की हुकूमत ने हाइपर लूप के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो दुबई और अबू धाबी के दरमियान सफर करने के लिए तेज तरीन जरिया होगा। इस अंडर वाटर रेलवे ट्रैक को महज दुबई और अबू धाबी तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये अंडर वाटर रेलवे ट्रैक दुनिया का तेज तरीन और सबसे लंबा रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, जिसका आगाज यूएई के शहर फजीरा से शुरू होकर इंडिया के शहर मुंबई तक होगा। इस ज़ेरे समंदर रेलवे ट्रैक के जरिए मुसाफिरों की आमदोरफ्त तो होगी ही, मगर इसके साथ साथ इसको कार्गो की तरसील के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आप ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि फजीरा और मुंबई पानी के रास्ते एक दूसरे से 1700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हैं और ये दावा किया जा रहा है कि मरहला वार इन दो शहरों के दरमियान 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी। समंदर के अंदर चलने वाली इस ट्रेन को मैग्नेटिक रेपोजिशन सिस्टम के तहत चलाया जाएगा। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके तहत जापान और चाइना में भी ट्रेनें चल रही हैं और दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक में भी इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो रहा है। दुबई के ये शाहकार सिर्फ समंदर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल करीब में सड़कों के ऊपर कुछ ऐसे ही अजायबात देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक अजूबा ड्रोन टैक्सी भी है। दुबई की हुकूमत की जानिब से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए दुनिया को हैरत ज़दा करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि उड़ने वाली टैक्सी मुतारिफ करवाई जा चुकी है और दुबई में इस ड्रोन टैक्सी का बाकायदा कामयाब तजुर्बा भी किया गया है और आइंदा कुछ अरसे में हवा में उड़ती हुई कारें भी दिखाई देंगी। वूनोकॉप्टर नामी फ्लाइंग टैक्सी जर्मनी की एक कंपनी ने तैयार की है और ये 2 नशिस्तों वाले हेलीकॉप्टर से मुशाबहत रखती है। ड्रोन टैक्सी में 18 पंखे नस्ब किए गए हैं। पहले तजर्बे के दौरान इसे पहली मरतबा रिमोट कंट्रोल गार्डन सिस्टम के बगैर उड़ाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन टैक्सी को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की कोशिश की गई है। इस टैक्सी की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि यह 27 मिनट तक मुसलसल परवाज कर सकती है, लेकिन आजमाइश के दौरान मुसलसल 30 मिनट तक कामयाबी से परवाज कर चुकी है। दोस्तों, अमूमी तौर पर जहाज़ों और हेलीकॉप्टर के इंजन और परों की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, लेकिन इस टैक्सी को तैयार करने वाली कंपनी का दावा है कि ड्रोन टैक्सी एक खास फ्रीक्वेंसी पर चलती है, जिसकी वजह से शोर पैदा नहीं होता। दुबई हुकाम के मुताबिक ड्रोन टैक्सी पर सफ़र करने के लिए स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी, जिससे आप टैक्सी को बुक कर सकेंगे और ये सारिफ की बताई गई जगह पर जा पहुंचेगी। ड्रोन टैक्सी जीपीएस की मदद से रास्तों को मुंतखब करेगी। दुबई की हुकूमत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम रेट को कम से कम करने पर सरगर्म है। इस मकसद के लिए दुबई पुलिस को उड़ाने वाली बाइक्स और खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां भी मुहैया की जा रही हैं।
दुबई पुलिस को दी जाने वाली हवाई बाइक्स फिजा में कामयाबी से परवाज कर सकती हैं। ये बाइक्स फिजा में 6 किलोमीटर का फासला आसानी से तय कर सकती हैं और इसको रिमोट कंट्रोल के जरिए इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। ये बाइक्स बिजली की बैटरी के जरिए 20 से 25 मिनट तक और रिवायती फ्यूल के साथ 1 घंटे तक फिजा में उड़ने की सलाहियत रखती हैं। ये बाइक्स अपने सवार के अलावा 300 किलोग्राम वजन साथ ले जा सकती हैं, जबकि इनके उड़ने की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक है। बाइक को ट्रैफिक रश के औकात में इस्तेमाल के मकसद से बनाया गया है। इसके अलावा दुबई पुलिस सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाली एक कंपनी के इश्तिराक से सिक्योरिटी मकासद के लिए ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियां भी तैयार करवा रही है। छोटी कार की तरह यह गाड़ी शहर में गैर कानूनी सरगर्मियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होगी। दुबई हुकाम ने बताया कि इन खुद कार गाड़ियों पर कैमरे लगे होंगे जो कि दुबई हेडक्वार्टर से कनेक्ट होंगे। इनके जरिए शहर की सड़कों पर जो कुछ हो रहा होगा उसको बराह रास्त मुलाहिजा किया जा सकेगा। यानी इन कैमरा के फुटेज के जरिए से पुलिस एहलकार मुश्तबा अफराद पर नजर रख सकेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर हादसात को जांचने के लिए सेंसर भी इस खुद कार गाड़ी में नस्ब हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में इन सेंसर्स की मदद से मुश्तबा अफराद की जल्द अज जल्द शनाख्त मुमकिन हो सके। नाज़रीन गिरामी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के अलावा दुबई में हैरत अंगेज तामीरात पर इंसानी अकल दंग रह जाती है। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो बुर्ज खलीफा से भी कई मीटर ऊंची है, उसे शहर के ऐन बीचों बीच बनाने का लाहे अमल तैयार किया जा चुका है। इस बिल्डिंग को तामीर करने वाली कंपनी अमार प्रॉपर्टीज ने अभी इसकी कंफर्म ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं बताया कि इस नई बनने वाली इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। अलबत्ता रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि इस इमारत की बुलंदी 1 किलोमीटर होगी और इस बुलंदो बाला इमारत पर 5 से 8 करोड़ डॉलर्स खर्च होंगे। इस इमारत में फ्लैट्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और जिंदगी की दीगर सहूलियात मौजूद होंगी। इस इमारत का संगे बुनियाद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रखा था। इस इमारत का नाम दुबई ग्रीक टावर है। इस टावर में धात की बड़ी तारों का पेचीदा निजाम इस्तेमाल किया गया है। तारों के इस डिजाइन की वजह से तवक्को की जा रही है कि बुर्ज खलीफा से ऊंचा होने के बावजूद इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारत नहीं समझा जाएगा। लेकिन यह बात पूरे वसूख से की जा सकती है कि दुबई ग्रीक टावर को दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया जाएगा। दोस्तों, जहां दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की बात हो रही है, तो यहां बात कर लेते हैं दुबई व्हील के बारे में, जिसे दुबई आई के नाम से भी जाना जाता है। यह 210 मीटर बुलंद आसमानी झूला नुमा पहिया है, जिस पर बैठकर दुबई शहर का 360 डिग्री नजारा किया जा सकता है। इस दुबई व्हील को लंदन आई की तर्ज पर बनाया गया है, जिसकी बुलंदी दुबई व्हील से चंद मीटर कम है। दुबई व्हील को इस कदर मुहारत से डिजाइन किया गया है कि अगर यह घूम भी रहा हो तो इसमें कोई भी किसी भी वक्त सवार हो सकता है और बैठने के लिए किसी को इसके रुकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दुबई व्हील अपना चक्कर तकरीबन 45 मिनट में मुकम्मल करता है और इस व्हील में लगे कंपार्टमेंट्स अपनी मिसाल आप हैं, जिसके अंदर मुसाफरों के क़याम ताम की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। जी तो उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दुबई के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।